अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहिर नफ्सियात महजबीन और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है बच्चों की शादी। हमें बच्चों की शादी करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम आम तौर पर सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि लड़का पढ़ा लिखा कितना है, जॉब क्या करता है, कमाता कितना है, लड़के के नाम जायदाद कितनी है, घर बार अपना है या नहीं। हम कभी भी लड़के की साइकोलॉजी नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि लड़के की ज़िंदगी की वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी सेल्फ़ मैनेजमेंट कैसी है, उसकी डेली रूटीन क्या है। किसी की भी साइकोलॉजी के बारे में जानना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप 2-4 दफ़ा किसी के साथ बैठ के गपशप लगाएं तो आप दूसरे बंदे को जानना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं कि इसका माइंडसेट क्या है या फिर ये किस सोच का मालिक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप ये ज़ाहिरी चीज़ें ना देखें, इन सारी चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप ज़ाहिरी चीज़ों को इग्नोर कर दें, बल्कि आप इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें और इसके साथ साथ लड़के या लड़की की साइकोलॉजी को भी देखें, क्योंकि आपके बच्चों की सोच का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल की सबसे बड़ी वजह यही है कि सोच मैच नहीं हो रही होती। मियाँ बीवी की सोच बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। वो दोनों अलग अलग ज़ाविये से सोच रहे होते हैं। वो एक दूसरे को कभी भी समझ ही नहीं पाते और यही वजह उनके लड़ाई झगड़े की बनती है। और लड़ाई झगड़े बाद में बच्चों पे बुरा असर डालते हैं। वो एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे होते और ना ही ये देख रहे होते हैं कि हमारी लड़ाई की मेन रीज़न क्या है, और ना ही कभी उसे सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते रहते हैं और बाद में आपके बच्चों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग रिश्ता करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी दिखाते हैं और यही जल्दबाज़ी बाद में उनके पछतावे का सबब बनती है। आप कहीं भी रिश्ता कर रहे हैं तो सोच समझ के, एक दूसरे को जान के फिर हाँ करें। अगर आप अनजान लोगों में रिश्ता कर रहे हैं तो होता क्या है कि जब हम एज अ गेस्ट किसी के घर पे जाते हैं, या आप ये देख लें कि हमारे घर में जब गेस्ट आ रहे होते हैं तो हमारी तैयारी ही कुछ अलग होती है। हमारा उस दिन का घर का सेटअप भी कुछ अलग होता है। हमने एक आर्टिफिशियल सेटअप किया होता है। नेचुरल चीज़ें कभी भी सामने ही नहीं आती और ना ही हम उन्हें देख पाते हैं। हम इसी तरह 1-2 दफ़ा जाके वो आर्टिफिशियल सेटअप देख के तो हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में जब कुदरती चीज़ें या हकीकतें खुल के सामने आती हैं तो फिर हमें लगता है कि अब ये फ़ैसला तो गलत हो गया। इसलिए हाँ करने से पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें और एक दूसरे को अच्छे से जान लें। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि रिश्ता तय कर दिया और फिर लड़के और लड़की को बिठा दिया कि अब हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे तो शादी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत सारे मसाइल का सबब बनती है ये चीज़। इसलिए हाँ करने से पहले, रिश्ता तय करने से पहले आपको सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए और फिर हाँ करनी चाहिए। एक और मेन वजह जो कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में मसाइल पैदा करती है, वो ये है कि आप जिस घर में रिश्ता तय कर रहे हैं उस घर का माहौल कैसा है। क्या उनके घर का माहौल आपके घर के माहौल से मैच होता है या नहीं। आप अपनी बेटी को एक ऐसे माहौल में भेज देते हैं जो कि आपके घर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पाती। इस वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं जो कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। आपका माहौल आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। इसलिए अपने बच्चों की शादियाँ उन्हीं घरों में करें
جن کا ماحول آپ کے ماحول سے میچ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی اتنے سال جس گھر میں جس ماحول میں پلی بڑھی ہے، آپ اسے اٹھا کے ایک بالکل مختلف ماحول میں بیچ دیں تو وہ اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرتا ہے، اور وہ نئے رشتوں میں کبھی بھی آسانی سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ اور سب سے زیادہ ضروری، اپنے بچوں کی خوشی کا دھیان رکھیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کی رضامندی جان لیں، ان کی رضامندی سے ان کی زندگی کے فیصلے کیجیے۔ اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت میں اپنے بچوں کی زندگیاں برباد مت کریں۔ دوسروں کے ذہنی سکون کا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ذہنی سکون کا بھی دھیان رکھیں، اور اپنے سائیکولوجیکل ایشوز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے آپ کی مدد سے۔ شکریہ۔